अमीर तो हर कोई बनना चाहता है, पर कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो इस सपने को पूरा कर बैठते हैं। इन्हीं लोगों में से एक जो नाम सबसे पहले आता है वो है बिल गेट्स का, जो आज दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। बिल हर सेकंड $250 और पूरे दिन में $20 मिलियन कमाते हैं, जिसका मतलब अगर बिल के हाथों से $1000 फ्लोर पे गिर जाए तो जितना टाइम वो उसे उठाने में लगाएंगे उतने तो वो तब तक अर्न कर चुके होंगे। बिल का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को वॉशिंगटन के सिएटल में हुआ। उनका पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स है। उनके पिता एक मशहूर वकील थे। उनकी माता और उनका सारा परिवार पढ़ा लिखा और सम्मानीय था, लेकिन बिल पढ़ाई में जरा पीछे थे। उनके माता पिता चाहते थे कि वो लॉ में ही आगे बढ़े और उसी में ही अपना करियर बनाए, पर बचपन से ही बिल को कंप्यूटर और उसकी प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग लेकसाइड स्कूल से शुरू की। बिल जब 13 साल के थे तब उनके स्कूल में माइक्रो आर्किटेक्चर कंप्यूटर सिस्टम लाया गया, जिसके बाद उनका कंप्यूटर में इंटरेस्ट बढ़ने लगा और वो अपना ज्यादातर समय कंप्यूटर सीखने और उसे जानने में लगाते थे। उन्हें कंप्यूटर चलाने से ज्यादा ये जानने में दिलचस्पी थी कि वो काम कैसे करता है, जिसके लिए वो अपने स्कूल की मैथ्स की क्लास को भी छोड़ देते थे। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होने के बाद उन्होंने 13 साल की उम्र में ही बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज में टिक टैक टो करके एक प्रोग्राम बनाया, जिसको खेलने के लिए किसी दूसरे प्लेयर की जरूरत नहीं थी। इसे कंप्यूटर के साथ ही खेला जा सकता था। स्कूल में ही बिल की मुलाकात पॉल एलन से हुई, जो उनसे 2 साल बड़े थे। पॉल का भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में काफी इंटरेस्ट था, जिससे वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए और वो दोनों ज्यादातर टाइम प्रोग्रामिंग में गुजारने लगे। स्कूल में कंप्यूटर पर जरूरत से ज्यादा टाइम बिताने के कारण उनके कंप्यूटर चलाने पर रोक लगा दी गई, क्योंकि वो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ किया करते थे। बाद में उन्हें एक शर्त पर वापस आने दिया कि वो एक कंपनी के सॉफ्टवेयर में कमियां निकालें। बिल के लिए काफी अच्छा ऑफर था, क्योंकि अगर उन्हें अपनी प्रोग्रामिंग स्किल को आगे बढ़ाना था तो उन्हें कंप्यूटर की बहुत जरूरत थी। और पूरे 1 साल तक उसी कंपनी के साथ काम किया। उसी साल उन्होंने एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किया जो स्कूल के टाइम टेबल में काम आता था। 15 साल की उम्र में बिल और उसके फ्रेंड पॉल ने मिलकर एक ऑप्टिमाइज ट्रैफिक करके एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किया, जो सिएटल सिटी के ट्रैफिक पैटर्न पर नजर रखता था, जिसके लिए उन्हें $20,000 मिले, जो उनकी पहली कमाई थी। पर बिल के माता पिता चाहते थे कि वो अपनी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर वकील बन जाए, जिसके कारण ना चाहते हुए भी बिल ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। पर उन्हें एडमिशन लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो हमेशा से ही अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोलना चाहते थे। उन्हें अपने क्लासमेट से बातचीत करना, टीचर्स के पढ़ाने का तरीका सब बोर लगता था। वो ज्यादातर दिन कॉलेज से गायब रहते थे और सिएटल झील के किनारे पॉल एलन के साथ बिताते और दिन में ही अपनी कंपनी खोलने को लेकर सपने देखते रहते। और फिर वो टाइम आया जब 1975 में पॉल एलन के साथ मिलकर पहली सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई, जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट रखा, और डिफरेंट फर्म से ऑर्डर्स लेने शुरू कर दिए। पर कंपनी को शुरू हुए 1 साल भी नहीं हुआ था कि उन्हें लॉस होने लगा। तो बिल ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ने का फैसला कर लिया और बिना किसी नोटिस के अपने कॉलेज को छोड़ अपने आप को पूरी तरह बिजनेस में डाल लिया। 1980 में माइक्रोसॉफ्ट और IBM ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इस डील के लिए उन्हें $50,000 मिले और कुछ ही महीनों बाद माइक्रोसॉफ्ट का नाम बदल के माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन में बदल गया। अब कंपनी की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी और फिर माइक्रोसॉफ्ट ने माउस इन्वेंट किया, जिसके बाद कंपनी को और ज्यादा प्रॉफिट होने लगा। और फिर आया विंडोज, जो माइक्रोसॉफ्ट की एक एडिशनल सीरीज थी, जिसको लॉन्च के बाद कंपनी का प्रॉफिट आसमान छूने लगा और देखते ही देखते हर साल नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम आने लगे। 2 सितंबर 2013 को माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया मोबाइल को $7.2 बिलियन से ज्यादा में खरीद लिया। और आज ऐसा कहा जाता है, अगर बिल अपनी पूरी संपत्ति का हर इंसान को बराबर बराबर हिस्सा बांटे तो हर व्यक्ति के हिस्से में करीब $5,000 आएंगे। आज अगर बिल गेट्स हर रोज
6 मिलियन से भी ज्यादा रुपए खर्च करें तब भी उन्हें 37 साल लग जाएंगे अपनी संपत्ति खत्म करने में। बिल कहते हैं, अगर मैं अपनी संपत्ति का 1% भी अपने बच्चों के नाम कर दूं तो भी उनके लिए वो काफी होगा, पर उनकी संपत्ति में उनके बच्चों का कोई हक नहीं होगा। उनका मानना है वो उन्हें अच्छी शिक्षा देंगे, पर उन्हें अपने रास्ते खुद ढूंढने होंगे। बिल अपनी मेहनत और लगन से आज इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं। अगर वो अपनी संपत्ति से एक देश भी बनाए तो वो भी दुनिया का 37वां सबसे बड़ा देश होगा। बिल गेट्स का नेटवर्थ $85 मिलियन से भी ज्यादा है। एक टाइम था जब उन्होंने अपनी टीचर से कहा था कि वो 30 साल की उम्र में करोड़पति बन जाएंगे, पर वो 31 साल की उम्र में अरबपति बन गए। बिल कहते हैं, अगर आप गरीब पैदा हुए तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हैं तो ये आपकी गलती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।